हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की करंट अफेयर क्लास में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उससे पहले हमको यह बता देता हूं कि अगर आप अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है हमने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे अमाउंट से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आप यदि इंटरेस्टेड है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी की पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। एंड बाकी चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हमारे जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वह तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक दिन के ब्रिटिश उच्चायुक्त। एक दरअसल क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो होती है वह हर साल एक कंपटीशन आयोजित करती है। यह कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि हर साल अक्टूबर के महीने में इंटरनेशनल गर्ल डे मनाया जाता है। तो उसके लिए यह कंपटीशन आयोजित किया जाता है। उस दिन किसी जो विजयी लड़की होती है, बालिका होती है, उसको एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार यह प्रतियोगिता दिल्ली की एक लड़की ने जीती है जिन्हें एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। तो यह टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इसका हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है विप्रो। क्योंकि विप्रो क्या कर रही है? विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण का फैसला लिया है और यह जो डील है इनकी $8 करोड़ में हुई है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वह रहेगा भानु अथैया के ऊपर। भानु अथैया फेमस डिज़ाइनर थी, बहुत ज़्यादा फेमस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पे। तो इसलिए यह टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल इनकी मृत्यु हो गई है। तो इन टॉपिक को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इन वीडियोस के बारे में इस वीडियो को देखते रहें और इन टॉपिक्स को जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। चलिए जो हमारा पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एक दिन के ब्रिटिश उच्चायुक्त। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेकर के बात करें तो यह जो सौभाग्य इस साल मिला है यह किसको मिला है? चैतन्य वेंकटेश्वरन को यह सौभाग्य इस साल प्राप्त हुआ है। कहाँ से है चैतन्य वेंकटेश्वरन? दिल्ली से हैं। इस साल इस पद के लिए भी कंपटीशन आयोजित किया गया था। सन 2017 से क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार है वह इस पद के लिए कंपटीशन करा रही है। तो उसको कहते हैं एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता, यानी कि वन डे हाई कमिश्नर चैलेंज। तो इस प्रकार इस साल भी यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और इस साल इस प्रतियोगिता का जो टॉपिक था वह था कोविड-19 संकट में लैंगिक समानता के लिए वैश्विक चुनौतियां क्या क्या हैं और उसके लिए अवसर क्या क्या हैं। यह टॉपिक इस साल रखा गया था जिसमें जो 18 से 23 साल की जो लड़कियां हैं वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी और उनको 1 मिनट का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे, यानी कि जो इसका इनको ने पोर्टल दिया था उस पर अपलोड करना था। उसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया और अंत में फैसले के रूप में यह पता लगा कि दिल्ली की चैतन्य वेंकटेश्वरन इसमें विजयी हुई है। तो यह प्रतियोगिता सन 2017 से हर साल कराई जा रही है जिसमें हर साल एक लड़की जो विजयी होती है उसको यह सौभाग्य मिलता है कि वह एक दिन के ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बन सके। साथ ही अगर हम भारत की स्थिति में बात करें तो भारत में जो ब्रिटेन का वरिष्ठतम राजनयिक पद है वह वरिष्ठतम राजनयिक पद ब्रिटिश उच्चायुक्त ही होता है। तो यानी कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप एक कंपटीशन जीत करके भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े पद को एक दिन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन जो यह चैतन्य वेंकटेश्वरन थी इनको विजयी घोषित किया गया था। तो इन्हें 11 अक्टूबर को, जिस दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है, उस दिन इन्हें यह पद दिया गया था। इस दिन उन्होंने इस पद पर बैठ करके जो विभिन्न विभाग थे उनको उनके काम सौंपे गए थे। वह मीडिया से भी रूबरू हुई, उन्होंने उस पर भी थोड़ा डिस्कस किया। साथ ही उन्होंने अपना एक विचार यह भी बताया कि बचपन से वह ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी है उससे भी जुड़ी हुई थी जिससे उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था। तो इस प्रकार यह टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यह टॉपिक इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि यह टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। जब इसकी बात की गई थी और यह प्रतियोगिता शुरू की गई थी तो उस समय भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई थी, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने प्रोत्साहन दिया गया था और सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने आप में। तो इस प्रकार यह प्रतियोगिता जो है सन 2017 से लगातार कराई जा रही है। वहीं हम चेतना वेंकटेश्वरन की बात करें तो यह चौथी ऐसी लड़की है जिन्हें एक दिन के ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह टॉपिक इस प्रकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें इसके जो हैं वह हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त 2020 में किसे बनाया गया या इस बार की थीम क्या थी इस कंपटीशन की। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते रहे हैं हमेशा से, तो आगे ही पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। चलिए हम हमारा रुख जो है वह अगले टॉपिक पर कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह क्या है? विप्रो द्वारा अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण। तो विप्रो क्या कर रही है? अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। कौन सी अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है यह भी देखने वाली बात है।
और यह कंपनी कौन सी है? एक्सिम्स डिजाइन है, जिसका अधिग्रहण विप्रो के द्वारा किया जाने वाला है। साथ ही यहाँ एक अच्छी बात देखने को यह मिल रही है कि जो है विप्रो भारतीय कंपनी है, तो विप्रो जो भारतीय कंपनी है उसके द्वारा अमेरिकी एक्सिम्स डिजाइन का अधिग्रहण हो रहा है। इनके बीच में यह समझौता 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किया गया। अगर हम भारत के संदर्भ में जाने तो उसकी कीमत लगभग 586.3 करोड़ रुपया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सिम्स डिजाइन को लेकर तो एक्सिम्स डिजाइन अमेरिका की बड़ी कंपनियों में शुमार है, और साथ ही साथ यह जो कंपनी है यह किस क्षेत्र में काम करती है? इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में काम करती है। इसका जो महत्वपूर्ण काम है यह बिल्डिंग्स को स्मार्ट बनाने का काम करती है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा यह कुछ और काम भी करती है, जैसे क्लाउड 5G की सेवाएं प्रदान करना, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो होते हैं यह उसको भी जारी करती है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण काम इस कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, जिसका अधिग्रहण अब विप्रो के द्वारा किया जाने वाला है। वहीं अगर हम इस कंपनी से जुड़ी कुछ और बातें जाने तो यहाँ हमें पता लगता है कि इस कंपनी के अंदर कर्मचारियों की संख्या लगभग 1100 है। तो 1100 कर्मचारी अपने आप में काफी ज्यादा माने जाते हैं। वहीं अगर इनकी आय की बात करें तो सन 2019 की इन 1100 कर्मचारियों की जो एकीकृत आय निकाली गई थी यह 3.52 करोड़ अमेरिकी डॉलर निकाली गई थी, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कंपनी मानी जा रही है, और विप्रो के द्वारा लिया गया यह जो कदम है यह भी सराहनीय है, भारतीय क्षेत्र में सराहनीय है। कहीं ना कहीं ये साइंस एंड टेक इंडस्ट्रियलाइजेशन से टॉपिक जुड़ा हुआ है और काफी अच्छा है। तो इसके जुड़े हम काफी सारी बातें कर चुके हैं और टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम बात करें एक्सिम्स डिजाइन की तो उसका गठन सन 2013 में हुआ था, और एक्सिम्स डिजाइन का जो हेड ऑफिस है वह सैन जोस में है। सैन जोस का है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के सैन जोस में इसका हेड ऑफिस है। मैं बता चुका हूँ कि इमारतों को स्मार्ट बनाना क्लाउड 5G के क्षेत्र में, और उसके अलावा कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जारी करने का काम यह एक्सिम्स डिजाइन नाम की कंपनी करती है। तो यह टॉपिक कई क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करते हैं एक बार। आपसे यह पूछा जा सकता है कि विप्रो के द्वारा सन 2020 में कौन सी अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण किया गया था, या यह पूछ सकता है कि एक्सिम्स डिजाइन अमेरिकी कंपनी है, इसका भारत से किस कंपनी ने अधिग्रहण किया, या यह पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में समझौता कितने कितने डॉलर में हुआ था या उसकी राशि क्या थी। ठीक है, साथ ही आपसे यह पूछ सकता है एक्सिम्स डिजाइन जो कंपनी है यह किस क्षेत्र में काम करती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा के दरमियान, तो इसलिए यह टॉपिक डिस्कस करना जरूरी था, यह न्यूज जरूरी थी हमारे लिए। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि आने वाली परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो ऐसी स्थिति में आप उसको बेझिझक हल कर लेंगे। हाँ, तो चलिए इसी के साथ अब बिना देर किए हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भानु अथैया। मैं बता चुका हूँ कि भानु अथैया का क्या हुआ, कल इनकी मुंबई में मृत्यु हो गई है। तो इसी वजह से ये फिलहाल चर्चा में बहुत ज्यादा बनी हुई है। चर्चा में क्यों बनी हुई ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट ऑस्कर विनर थी। ठीक है, इंडिया में पहली बार अगर किसी को ऑस्कर दिया गया था तो वह भानु अथैया को दिया गया था। इनसे पहले किसी को भी ऑस्कर प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भानु अथैया ये फर्स्ट ऑस्कर विनर ऑफ इंडिया है। केवल इतना ही नहीं, ये भारत में बहुत ज्यादा फेमस कॉस्ट्यूमर डिजाइन भी है। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम भी इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन करने की वजह से ही इनको यह ऑस्कर अवार्ड मिला था। कब मिला था? गांधी फिल्म के अंदर इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम किया था। यानी कि अगर आपने गांधी फिल्म देखी है तो उसमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइन की गई थी वह इन्हीं ने की थी, तो इसीलिए इनको गांधी फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन करने की वजह से ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इनको पहली बार मिला था, ये 1983 में इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इन्होंने डेब्यू कहाँ किया तो इन्होंने सीआईडी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। यानी कि सीआईडी फिल्म में पहली बार इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम किया था। इसके अलावा इन्होंने भारतीय सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों में काम किया हुआ, जैसे कि प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहेब, बीबी और गुलाम, इस प्रकार की फिल्मों में यह काम कर चुकी हैं, जिसके लिए इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। तो इस प्रकार की इनके जीवन की कोई जो उपलब्धियां हैं वह बहुत ज्यादा हैं। बहुत भारत की बहुत बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के नाम में इनका नाम भी शुमार है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह फर्स्ट ऑस्कर विनर थी। तो काफी सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बनते हैं, जैसे कि भारत में पहली बार ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था। तो अब आप नाम जानते हैं, भानु अथैया। या हाल ही में किस भारतीय कॉस्ट्यूमर डिजाइन का निधन हुआ था। अभी आसपास में ऐसा कोई टॉपिक और नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भानु अथैया का नाम ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली परीक्षाओं में यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साथ ही आपसे यह पूछ सकता है कि भानु अथैया को जो ऑस्कर अवार्ड था वह किस मूवी की वजह से दिया गया था। तो आपको याद रखना कि गांधी मूवी की वजह से वह मिला था। डेब्यू उन्होंने सीआईडी फिल्म से किया था। तो यह दो इंपॉर्टेंट है। तो कल यानी कि 15 अक्टूबर सन 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। वहीं 28 अप्रैल 1929 को इनका जन्म हुआ था। 28 अप्रैल 1929 को इनका जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? ब्रिटिश भारत में जिनका जन्म हुआ था।
तो इनके जीवन की जो कुछ उपलब्धियां थी वह काफी बड़ी थी, जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, काफी अच्छे से डिस्कस किए तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे। चलो हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। पहला टॉपिक था ब्रिटिश हाई कमिश्नर, एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर वन डे। तो यह जो सौभाग्य था किसको मिला, चैतन्य वेंकटेश्वरन को मिला, दिल्ली से थी, तो इसलिए यह टॉपिक डिस्कस करना जरूरी था। इसमें हमने डिस्कस किया है कि प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, टॉपिक क्या था उसका, और क्या एज पर आर का काम इन्होंने किया है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वह था हमारा विप्रो एक अमेरिकी कंपनी एक्सिम्स डिजाइन का अधिग्रहण कर रही है, इनकी डील 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर में हुई है, जो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई थी, एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो यह न्यूज भी हमने डिस्कस की। इसके बाद हमने जो तीसरी न्यूज डिस्कस की थी वह है भानु अथैया को लेकर के, कल इनका निधन हो गया है और यह इंडिया की फर्स्ट ऑस्कर विनर थी। तो आज की क्लास से मुझे उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, एंड बाकी इसके अलावा आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। एंड बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। एंड बाकी यदि ऐसी स्थिति में आपको कोई क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए।